guys, I am Prathna and welcome to you all on our Excellence Family. So guys, आज के इस लेसन में है ना आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ सीखने वाले हो और वो क्या है। तो गाइज हम आपके लिए लेकर आए हैं NCERT बुक से 9th इंग्लिश सब्जेक्ट का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है द फन दे हैड। इसको लिखने वाले राइटर कौन है? तो इनका नाम है आइजैक एसिमोव, जो है ना साइंस फिक्शन से बिलोंग करते थे, है ना। तो इन्होंने कुछ टेक्निकल इशू पर क्या किया है, एक स्टोरी को लिखा है। तो ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आइए गाइस पढ़ते हैं इस लेसन को बिना देरी के। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड साथ ही वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आइए गाइस शुरू करते हैं हमारा लेसन द फन दे हैड। सबसे पहले बात क्या हुई है उसको समझते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले क्या बोला गया? The story, I highlighted that, the story we shall read is set in the future. The story we shall read is set in the future. ये जो story है ना वो future के बारे में बताई गई है। When books and schools as we now know them will perhaps not exist. No मतलब होता है जानना, परहैप्स होता है शायद। तो जैसे ये स्टोरी फ्यूचर के बारे में बताएगी एंड देन जब बुक्स और स्कूल्स, जैसे कि अभी तो हम स्कूल्स और बुक्स के बारे में अच्छे से जानते हैं लेकिन शायद फ्यूचर में वो मौजूद ना हो, एग्जिस्ट ना हो मतलब मौजूद ना हो। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? तो जब बुक्स और स्कूल्स नहीं होंगे फ्यूचर में तो बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे? ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर द डायग्राम बिलो, कुछ डायग्राम नीचे दे रखे हैं, सम आइडियाज जो आपको कुछ आइडियाज प्रोवाइड करेंगे। आइए गाइस देखते हैं कुछ आइडिया क्या है जो फ्यूचर में होने वाला होगा जो राइटर के अकॉर्डिंग है। अब बीच में है ना आप जो डायग्राम देख रहे हो ना गाइस, इसमें क्या लिखा हुआ है? स्कूल ऑफ द फ्यूचर। आई मीन स्कूल के फ्यूचर कैसे होंगे, है ना। तो जैसे फर्स्ट आप देख सकते हो क्या बोला गया इधर कि लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के थ्रू सीखना। फिर एक गर्ल बैठी हुई है जहां आप देख सकते हो कि उसका एक सेपरेट सा रूम है एंड देन वहां सारे मशीन, रोबोटिक टीचर, ये छोटा सा आपको दिख रहा होगा एंड देन कंप्यूटर पे वो पढ़ रही है। तो इधर लिखा हुआ है वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल का मीनिंग होता है गाइस वास्तविक या एक्चुअल, है ना। तो वर्चुअल क्लासरूम मतलब उसका एक असली वाला क्लासरूम है, वो मतलब सेपरेट बैठ के पढ़ रही है वो। एक और दे रखा है रोबोटिक टीचर। एक है ना फ्यूचर में क्या होगा, रोबोटिक टीचर मतलब कि कोई इंसान आपको नहीं पढ़ाएगा, कोई रोबोट आपको पढ़ाएगा। फिर इधर आप देख सकते हो एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है। मूविंग ई टेक्स्ट, ई टेक्स्ट का यहाँ पर मतलब है इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट। जैसे कि यदि आप कुछ मोबाइल और कोई भी स्क्रीन देखते हो तो वहाँ पर टेक्स्ट को आप इधर उधर कर सकते हो, वो मूव मतलब हिलते रहते हैं, है ना, जब आप उन्हें स्क्रॉल करते हो तब। तो ये एक डायग्राम था जो फ्यूचर के बारे में इंडिकेट करता था कि फ्यूचर में स्कूल्स कैसे होंगे। या तो आपको रोबोटिक टीचर पढ़ाएगा या फिर आप अलग से किसी रूम में बैठ के पढ़ रहे होंगे या फिर आप कंप्यूटर के जरिए ही पढ़ाई करोगे। एंड देन एक बच्चा देख रहे हो आप जो लर्निंग थ्रू कंप्यूटर। अब देखते हैं और भी कुछ राइटर ने आपको बोला है ना। अभी स्टोरी शुरू नहीं हुई है बट इसके बारे में थोड़ा बहुत बेसिक सा नॉलेज राइटर आपको देते हैं। आइए पढ़ते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट। ये क्या बोलता है? या इन पेयर्स, पेयर का मतलब होता है जोड़े में। डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट योर स्कूल्स एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज। इन पेयर्स मतलब जोड़े में यहाँ कुछ बात की जा रही है, आई मीन एक साथ कुछ बात की जा रही है कि डिस्कस 3 थिंग्स, तीन चीजों के बारे में आपको डिस्कस करना है। दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल, जो स्कूल में आपको सबसे ज्यादा पसंद आती है।
एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल, और वही 3 बातें जो आप स्कूल में सुनते हो, दैट यू वुड लाइक टू चेंज, जो आपको चेंज कर देती हैं। राइट देम डाउन, उन्हें नीचे लिखा गया है ना। क्या लिखा गया है देखते हैं गाइस। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन या और कंप्यूटर स्क्रीन। हैव यू एवर का मतलब होता है एक तो हमेशा और एक और होता है कभी। तो हैव यू एवर रीड वर्ड्स, क्या आपने कभी कुछ वर्ड्स पढ़े हैं या तो टेलीविजन पर या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर। कैन यू इमेजिन, तो क्या आप, इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना, तो क्या आप गाइस कल्पना कर सकते हो अ टाइम, उस वक्त की, व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स, जब सारी बुक्स कंप्यूटर पर अवेलेबल होगी, एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और उस वक्त की आपको कल्पना करने के लिए बोला गया जब बुक्स क्या होंगी, पेपर पर प्रिंट नहीं होंगी, सारी बुक्स आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रोवाइड होंगी। तो वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, तो फिर क्या आप उन बुक्स को पढ़ना पसंद करोगे, है ना। तो ये तो थोड़ा सा बेसिक डिस्कशन था। अब करते हैं लेसन की शुरुआत, और इसमें कैरेक्टर्स क्या क्या है, क्या स्टोरी है, अच्छे से रीड करिएगा गाइस। देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट में क्या डिस्कशन हुआ है, लुक इट। मार्गी उस गर्ल का नाम है। मार्गी इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने रात में उसकी डायरी में कुछ लिखा। इवन होता है यहां तक कि। ऑन द पेज हेडेड को बोलते हैं, हेड को एक तो बोलते हैं सिर, हेडेड का मतलब एक भी होता है शीर्षक, है ना। तो उसने शीर्षक क्या डाला, 17 मई 2157। उसने क्या डाला ऊपर, 17 मई 2157। देखो ये जो स्टोरी है काफी फ्यूचर के बारे में, जब बुक्स से आप पढ़ाई नहीं करोगे, आप सारा काम अपना ऑन स्क्रीन करोगे। शी रोट, अच्छा उसने लिखा क्या, शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। अच्छा, फाइंड एक आपकी वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। स्टोरी में हमेशा आपको सेकेंड फॉर्म देखने को मिलेगी, और बच्चों थर्ड फॉर्म भी यही होती है ना। तो मार्गी ने क्या किया, मार्गी ने उसकी बुक में एक शीर्षक डाला कि 17 मई 2157 एंड शी रोट, और उसने लिखा कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी ने एक एक्चुअल वाली, असली वाली बुक ढूंढी, या टॉमी ने एक असली वाली किताब ढूंढ निकाली। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, ये बुक काफी पुरानी थी। मार्गीज ग्रैंडफादर, मार्गी के दादाजी, वंस सैड, उन्होंने एक बार कहा, दैट When he was a little boy, मार्गी के दादाजी ने मार्गी को एक बार कहा था कि जब वो छोटे बच्चे थे, तो his grandfather, तो उनके भी दादाजी, तो दादाजी के भी दादाजी, तो यहाँ पर 4th जनरेशन की बात हो गई है, चौथी पीढ़ी की बात लेखक ने यहाँ पर कर दी है ना। तो क्या हुआ, मार्गी के दादाजी ने एक बार मार्गी को कहा था कि जब वो छोटे बच्चे थे, तो उनके भी दादाजी ने क्या कहा था, टोल्ड हिम, क्या कहा था उनके दादाजी ने, किसको, मार्गी के दादाजी को, कि दैट देयर वाज अ टाइम, कि वो भी एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सारी बुक्स कहाँ पर प्रिंट होती थी, पेपर पर। ये मार्गी के दादाजी को उनके भी दादाजी ने कहा था। तो देखो ना गाइस, 4th जनरेशन आ गई है। तो दे टर्न द पेजेस, वो बताते थे कि वो पेजेस को टर्न करते थे, मोड़ते थे, इधर उधर मतलब पलटाते थे। विच वर येलो, और पेज कैसे पड़ जाते थे, येलो। एंड क्रिंकली, गाइस क्रिंकली का मतलब आपको यहाँ प्रोवाइड है, क्या दे रखा है इन्होंने, क्रिंकली विद मेनी फॉल्स और लाइन्स, एक ऐसा पेपर जिसमें बहुत सारी फॉल्स हो जाती है, सिलवटें पड़ जाती है एंड लाइन्स पड़ जाती है ना।
तो क्या बोला गया कि दे टर्न द पेजेस, वो पेजेस को टर्न करते थे, विच वर येलो एंड क्रिंकली, वो बुक काफ़ी एक तो येलो पड़ गई थी एंड देन क्रिंकली मतलब काफ़ी वो फटना तो नहीं कह सकते हो आप, उसमें काफ़ी लाइन्स हो गई थी। फिर एंड इट वॉज ऑफुली, आई एम सॉरी गाइस, या एंड इट वॉज ऑफुली, ओ को बोलते हैं एक तो डर, और ऑफुली का यहाँ मतलब आ रहा है कि किसी का मजाक उड़ाते हुए कोई बात कहना। तो एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स। अब बताया जा रहा है कि जब वर्ड्स को पढ़ा जाता था तो अभी मार्गी क्या है, बहुत फ्यूचर की गर्ल थी, मतलब फ्यूचर के बारे में ये स्टोरी है। तो मार्गी क्या है, एक ऐसी लड़की है जिसको बुक के बारे में, स्कूल के बारे में नहीं पता होता है। तो मार्गी क्या करती है, मजाक उड़ाते हुए कहती है कि पढ़ने में वो उन वर्ड्स को काफ़ी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो इनके बारे में नहीं जानती। दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो। तो क्या बोला गया, अभी जैसे वो ये जानती है कि अभी वो कंप्यूटर पर पढ़ाई करती है तो सारे टेक्स्ट इधर उधर मूव करते रहते हैं, लेकिन वो ऐसे बताती है कि जब दादाजी उन्हें बताते थे कि दादाजी के भी दादाजी क्या बताते थे कि उस बुक पर क्या नहीं है, वो तो टेक्स्ट स्थिर ही रहते, हिलते तो है नहीं, बट कंप्यूटर स्क्रीन पे आज वो पढ़ती है तो उसके टेक्स्ट हिलते रहते हैं। मतलब बता देती हूँ, इंस्टीड का मतलब होता है के बजाय, मूविंग मूव करना, हिलना डुलना, सपोज्ड का मीनिंग है मानना, कुछ समझते हो आपके ऐसा होता है, जैसे आपको पता ही है, यू नो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेजेस बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स, और जब वो पेज को पलटाते तो सेम वर्ड्स नजर आते ऑन इट, उस बुक पर, दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, क्योंकि उन्होंने, मार्गी ने, आई मीन उस गर्ल ने फर्स्ट टाइम उस बुक को पढ़ा था, इसलिए उसको ऐसा लगता है, क्या लगता है कि बुक और स्कूल जैसा कुछ नहीं होता। तो जैसे कि अपन तो जानते हैं कि आज के टाइम में हम स्कूल जाते हैं, बुक सारी प्रिंट होती है, हालांकि कंप्यूटर्स पर भी अवेलेबल है, बट ज़्यादातर आप ऐसे ही पढ़ते हो। तो ये था गाइस आपका फर्स्ट पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पैराग्राफ में क्या आएगा देखते हैं। गी है ना, एक एक्सप्रेशनल वर्ड है, मतलब आप विस्मयाबोधक, मतलब आप कुछ आश्चर्यचकित भावना से क्या करते हो, किसी को बुलाते हो। तो गी सैड टॉमी, टॉमी भी एक बॉय का नाम है। व्हाट अ वेस्ट, वो बोलता है कितना वेस्ट है, बुक को पढ़ना कितना वेस्ट है, टॉमी को लगा। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप बुक के थ्रू पढ़ रहे हो तो कितना वेस्ट है, टॉमी ने बोला ये बुक तो सारी वेस्ट है। यू जस्ट नो इट अवे, तो इसके बारे में कोई मतलब ही नहीं, इसे तो फेंक देना चाहिए। आई गेस, मुझे लगता है, गेस मतलब ऐसा समझते हो आपके, आपको ऐसा लगता है। तो टॉमी ने क्या गेस किया कि व्हाट अ वेस्ट, बहुत ही अच्छी बुक नहीं है, बेकार बुक है, तो इसे फेंक देना ही अच्छा है पढ़ने के बजाय। आर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, वो कहता है कि हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर मिलियन बुक्स मतलब लाखों बुक्स भरी पड़ी हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, प्लेंटी होता है बहुत, तो वो बुक्स बहुत सारी भरी पड़ी हैं और वो बुक अच्छी भी होती हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, लेकिन चलो ठीक है, इसे फेंकना नहीं चाहिए, मैं इसे नहीं फेंकूंगा, वो बोला टॉमी। फिर क्या बात होती है, सेम विद माइन सेड मार्गी, अभी टॉमी ने जो बोला तो मार्गी भी उससे एग्री हुई, उसने भी क्या बोला कि बिल्कुल मैं भी यही सोचती हूँ। शी वॉज 11, मार्गी 11 साल की थी, एंड हैडंट सीन एज मेनी टेलीबुक्स, टेलीबुक्स का यहाँ मतलब है इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, एज टॉमी हैड। तो मार्गी क्या थी, 11 साल की थी और टॉमी के पास बहुत सारी टेलीबुक्स थी, क्योंकि वो बुक्स ऐसे पढ़ता नहीं था, क्योंकि वो तो कंप्यूटर स्क्रीन पे ही सारी बुक्स पढ़ता था, और मार्गी भी पढ़ती थी। ही वॉज 13, अब टॉमी की एज बता दी गई कि टॉमी 13 साल का था और मार्गी 11 साल की थी, मतलब टॉमी मार्गी से बड़ा था, है ना। शी सैट, अब मार्गी बोलती है, मार्गी ने क्या कहा कि वेयर डिड यू फाइंड इट, वेयर डिड यू फाइंड इट, वो टॉमी से पूछती है कि तुमने ये बुक कहाँ से पाई, मतलब तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली। वो कहता है इन माई हाउस, मेरे घर से।
ही पॉइंटेड, वो इशारा करते हुए बोला, विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। देखो वो टॉमी है ना बुक पढ़ रहा था, तो उसने है ना मार्गी की तरफ देखा नहीं, बस सिर्फ बोल दिया कि मुझे मेरे घर में वो बुक मिली। इन द एटिक, एटिक होता है एक स्पेस, मतलब दूरी। उसका और चैप्टर के मुताबिक भी कुछ मतलब है, देख लेते हैं क्या मीनिंग है इसका। अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम। जैसे एक स्टोर रूम होता है तो उसमें जो स्पेस होता है बीच का, उसे बोला गया है एटिक। मतलब एटिक का अच्छे से मतलब सिमिलरली अच्छे से समझ लीजिए, स्पेस ये बता रहा है आपका एटिक वर्ड। क्लियर? तो व्हाट इट अबाउट, इसमें लिखा क्या है, मतलब इसमें इस बुक में क्या है, मार्गी क्वेश्चन करती है। अब वो टॉमी क्या बोलता है, टॉमी बोलता है स्कूल, मतलब स्कूल के बारे में लिखा गया है इसमें। फिर थर्ड में पढ़ते हैं गाइस क्या आ रहा है स्टोरी में आगे। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल का मीनिंग दे रखा है कॉन्टेम्पनियस, शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस। एक बार कंपेटिनियस, शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस, मतलब इसका मतलब है कि घृणा की नजर से देखना, है ना। तो मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मतलब उसको इंटरेस्ट नहीं आया, वो बोलती है स्कूल ये क्या होता है, मैंने तो कभी सुना ही नहीं। ओके, फिर आगे आ रहे हैं अपन और देखते हैं कि क्या हो रहा है स्टोरी में। वो बोली स्कूल, मुंह बनाते हुए बोली, है ना, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल। अच्छा, स्कूल के बारे में क्या लिखा गया। आई हेट स्कूल, मुझे तो स्कूल से नफरत है, वो बोलती है। फिर मार्गी के बारे में थोड़ा बहुत बताया जा रहा है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, अब वो और ज़्यादा नफरत करने लगी। द मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर यहाँ पर है एक रोबोटिक टीचर, क्योंकि ये स्टोरी तो फ्यूचर के बारे में, तो रोबोट ही उन्हें पढ़ाता है। तो द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर था टेस्ट पे टेस्ट लेता जाता था। एंड शी हैड बीन डूइंग रोज एंड रोज, और वो उस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। व्रोज एक डिग्री है आपकी, है ना, तो इसके बारे में मैं बता देती हूँ आपको कि बैड पॉजिटिव डिग्री है, व्रोज दे रखा है कॉम्परेटिव डिग्री है, एंड व्रोस्ट इसकी सुपरलेटिव डिग्री है। तो बैड, व्रोस्ट एंड व्रोस्ट आपकी तीनों डिग्रियां हो जाती है। तो शी हैड बीन डूइंग व्रोज एंड व्रोज until her mother he had shaken, क्योंकि देखो मैकेनिकल टीचर उसका बार बार टेस्ट पे टेस्ट लेता जाता और वो अच्छा परफॉर्म नहीं करती, है ना। तो क्या हुआ, हर मदर हैड शेकन हर, हैड उसकी मम्मी ने सिर हिलाया, शेकन को बोलते हैं हिलाना। सोरोफुली थोड़ा दुखी से उसने सिर हिलाया, दुखी हो गई वो। एंड सेंट फॉर काउंटी इंस्पेक्टर, और किसके पास भेजा उसको, काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर यहाँ पर उस रोबोटिक टीचर को ठीक करने वाला व्यक्ति था, है ना। फिर फोर्थ में पढ़ते हैं ही वॉज अ राउंड, अब वो मेन कैसा था। अच्छा, ये ही वर्ड काउंटी इंस्पेक्टर के लिए यूज हो रहा है ना। तो ही वॉज अ राउंड, वो राउंड था, गोल मटोल कह सकते हैं। लिटिल मैन थोड़ा छोटा भी था। विद अ रेड फेस, उसका चेहरा रेड था। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, सारे जो उसके पास जो बॉक्स था ना उसमें टूल्स थे, औजार थे। विद डायल्स, उसमें डायल्स वगैरह थे और वायर्स भी थे, क्योंकि वो एक मैकेनिकल एक काउंटी इंस्पेक्टर वही है यहाँ पर जो उस रोबोट को ठीक करने आया था। ही स्माइल्ड, अब उस काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया, स्माइल किया। एट मार्गी, किसकी तरफ, मार्गी की तरफ। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको क्या दिया, एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, अपार्ट का मतलब होता है टुकड़े कर देना या फिर अलग होना। तो उस मैकेनिकल टीचर ने उस रोबोटिक टीचर के सारे पार्ट्स अलग अलग कर दिए, आई मीन उस टीचर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मार्गी हैड होप्ड, मार्गी को उम्मीद थी कि ही वुडंट नो
कि वो काउंटी इंस्पेक्टर नहीं जान पाएगा। किस बारे में नहीं जान पाएगा? हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि फिर से इसे साथ में कैसे जोड़ें। बट ही न्यू, लेकिन ना वो तो जानता था, हाउ ऑल राइट, कि उसको ठीक कैसे किया जाए। एंड आफ्टर एन आवर, और आधे घंटे में सही हो गया वो। सो देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, फिर से वो रोबोटिक टीचर तैयार हो गया उसको पढ़ाने के लिए। तो वो बहुत ही लार्ज था, बड़ा था, ब्लैक था एंड काफी अच्छा नहीं लग रहा था, अगली हो गया था। विद अ बिग स्क्रीन ऑन, एक बड़ी सी स्क्रीन उसमें शो होने लगी। ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, इसमें सारे जो लेसन्स थे, क्योंकि वो रोज मार्गी को पढ़ाता था तो रोज उसको कुछ ना कुछ बोलता था कि आज तुम्हें ये काम करना है, वो काम करना है, ऐसे। तो with a big screen on which all the lessons were shown and the question were asked, और उसने क्या किया? प्रश्न पूछना शुरू किया। They wasn't so bad, अब वो बोलती ये ज्यादा बुरा भी तो नहीं था। The part मार्गी hated, अब मार्गी को कौन सा ऐसा भाग था जिससे सबसे ज्यादा नफरत थी? पढ़ते हैं आगे गाइस हम। तो मार्गी hated most was the slot where she had to put homework, है ना। स्लॉट का मीनिंग है एक छेद या फिर एक होल, है ना। तो most was the slot where she had to put homework, जहाँ पे वो होमवर्क पुट करती थी ना, एक स्लॉट था। तो स्लॉट का मीनिंग भी गाइस दे रखा है, अ गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन, है ना। तो स्लॉट का मतलब हो गया एक छेद, है ना। तो देखते हैं आगे क्या बोला गया। क्या होता था? मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, जहाँ पे वो टेस्ट पेपर रखती थी ना, उस बात से उसको सबसे ज्यादा नफरत थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड, हमेशा उसको है ना वो जो टेक्स्ट होते वो पंच कोड में लिखने पड़ते। पंच कोड कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है जिसको वो अंडरस्टैंड करता है। वैसे ये लैंग्वेज अभी यूज नहीं होती है ना। तो ये उसने कब सीखा? दे मेड हर लर्न, ये उसने तब सीखा था व्हेन शी वॉज 6 years old, जब वो 6 साल की थी तब उसने पंच कोडिंग सीखी थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और अच्छा वो टेस्ट पे टेस्ट तो लेता जाता पर टाइम पर टेस्ट के जो मार्क्स होते वो भी नहीं बताता। फिर आगे पढ़ते हैं स्टोरी में क्या हो रहा है। द काउंटी इंस्पेक्टर, अच्छा फोकस करती हूँ, या The county inspector ही, the inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. पैटेड को बोलते हैं शाबाशी देना। तो जब उस रोबोट को मैकेनिकल टीचर ने ठीक कर दिया तो मार्गी को उस काउंटी इंस्पेक्टर ने शाबाशी दी। ही सैड, उसने बोला उसकी मम्मी को, हर मदर इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये इस छोटी बच्ची का कोई फॉल्ट नहीं था, मतलब नहीं है इसमें, रोबोटिक टीचर के खराब होने में इस गर्ल का कोई फॉल्ट, कोई दोष नहीं है। मिसेस जॉन्स, मम्मी को बोला गया। आई थिंक, मुझे लगता है कि द ज्योग्राफी सेक्टर, की मार्गी का जो ज्योग्राफी सेक्टर था ना, वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, वो है ना ज्यादा तेज काम करने लगा, फास्ट काम करने लगा था, है ना। गियर्ड को बोलते हैं तेजी से या फिर उसका एक लेवल सेट कर देना। गियर का मीनिंग दे भी रखा है यहाँ पर चैप्टर के अकॉर्डिंग कि एडजस्ट टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल, है ना। जैसे वो मार्गी 11 साल की थी तो वो ज्यादा स्पीडली काम करने लग गया था। तो दोज थिंग हैपन्स समटाइम्स, ऐसा हो जाता था कभी कभी, समटाइम्स, या आई एम सॉरी, ऑलराइट, हाँ, तो ऐसा कभी कभी हो जाता था कि वो खराब पड़ जाता था। आई हैव स्लोड इट, मैंने उसको थोड़ा स्लो कर दिया। टू एन एवरेज 10 year लेवल, मैंने उसका है ना 10 year लेवल कर दिया है, तो अब वो अच्छे से वर्क करेगा और टेस्ट पे टेस्ट मार्गी का नहीं लेगा। एक्चुअली वास्तविक में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री,
वो काउंटी इंस्पेक्टर मम्मी को बोलता है कि इस मार्गी का जो प्रोसेस है ना, जो प्रोग्रेस है, जो प्रगति है, इज क्वाइट, वो काफी है ना सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब संतुष्टि भरा वो काम करती है। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, और फिर से मार्गी के सिर पर उसने हाथ रखा, आई मीन उसको शाबाशी दी। फिर आगे पढ़ते हैं क्या बोला गया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी निराश हो गई। डिसअपॉइंट का मतलब होता है हताश हो जाना या निराश हो जाना, तो मार्गी फिर से क्या हो गई, निराश हो गई, हताश हो गई। शी हैड बीन होपिंग, उसको उम्मीद थी कि दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर साथ में, कि वो जो है ना काउंटी इंस्पेक्टर उसको ठीक करने के लिए आया था ना, तो वो उसको लंबे समय के लिए ले जाएगा। दे हैड वंस टॉमीज टीचर, एक बार क्या हुआ था कि जो टॉमी का टीचर था ना, टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, टॉमी का टीचर भी जब एक बार खराब हो गया था ना, तो उसको भी 1 महीने के लिए वो काउंटी इंस्पेक्टर ले गया था, तो इसीलिए मार्गी थोड़ी यहाँ पर हताश हो गई। बिकॉज अभी टॉमी का क्या खराब हुआ था उस रोबोटिक टीचर में, देखते हैं। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड बीन ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, क्योंकि टॉमी का जो हिस्ट्री सेक्टर था ना वो पूरी तरीके से ब्लैंक्ड हो गया था, मतलब उसका डेटा डिलीट हो गया था, वो सही से काम नहीं कर रहा था। ओके गाइस, यहाँ तक आपको समझ आया ना। इससे आगे हम लोग रनिंग करते, तो आगे क्या हुआ गाइस, अब उसको है ना देखते हैं। सो शी सैड टू टॉमी, तो उसने है ना टॉमी को कहा कि वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। टॉमी ने मार्गी ने टॉमी को क्या बोला कि वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि किसने लिखा है, मतलब एनीवन यहाँ पर कोई भी, तो स्कूल के बारे में क्या लिखा गया बताओ तो सही, है ना। तो 6 पॉइंट में टॉमी क्या कहता है, देखो। टॉमी लुक्ड हर, टॉमी ने उसको देखा, एट हर वेरी सुपीरियर आइज, सुपीरियर होता है वैसे उच्च, श्रेष्ठ, क्वालिटी वाला, है ना। तो टॉमी उसको ऐसे देखने लगा, एक तरीके से एकटक देखने लगा सुपीरियर आइज के थ्रू। बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, वो बोला मार्गी को कि अरे स्टूपिड, ये हमारे स्कूल जैसा नहीं है, इस बुक में हमारे स्कूल जैसा कुछ नहीं लिखा है। क्योंकि टॉमी बड़ा था ना, तो उसको टॉमी से मार्गी से ज़्यादा थोड़ा नॉलेज था, इसलिए वो बोला अरे स्टूपिड, ये है ना हमारे स्कूल जैसा नहीं है, ये स्कूल तो अलग है, देखना। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये तो है ना ओल्ड काइंड मतलब पुराने ज़माने के स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, ये इस बुक में जो स्कूल के बारे में लिखा है ना, वो सैकड़ों सैकड़ों साल पहले की बात है। He added lawfully का मतलब है in a superior way, यहाँ पर दे रखा है मीनिंग, किसी से भी बात करते हैं ना तो बात करने का जो वे होता है वो सुपीरियर अच्छा होता है ना, तब ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो he added lawfully, अच्छा लॉफ का मतलब उछालना भी होता है ना। तो he added lawfully, उसने अच्छे तरीके से उससे बोला ये, pronouncing the word, I'm sorry, yeah, I'm really sorry. Pronouncing the word carefully centuries ago, centuries को है ना सैकड़ों साल पहले को उसने और अच्छे से एक्सप्लेन किया और अच्छे से बोला, अरे स्टूपिड, ये तो सैकड़ों साल पहले की बात हो रही है। मार्गी वॉज हर्ट, अब मार्गी थोड़ा दुखी हो गई। वेल खैर, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, किस टाइप का स्कूल है, दैट दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, उस टाइम क्या था मैं तो कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ पता नहीं है, मार्गी का ऐसा रिप्लाई आया। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, वो भी थोड़ा बहुत बुक को देखने लगी। शी दैन सैट, बोला, एनीवे चलो छोड़ो, दे हैड अ टीचर, तो वो भी टीचर तो थे ना, इसलिए। अब पढ़ते हैं, और भी आगे आ रहा है, देखो यहाँ पर इसको हाईलाइट करते हैं अपन और समझते हैं क्या आ रहा है। दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन, अच्छा ये रिप्लाई टॉमी का है। टॉमी ने क्या कहा कि वो भी टीचर थे, वो वहाँ पर मैन पढ़ाते थे, वो तो मैन थे, है ना। फिर पढ़ते हैं आगे, है ना। श्योर दे हैड अ टीचर बट वॉजंट अ रेगुलर टीचर,
इट वॉज अ मैन। टॉमी ने क्या कहा? श्योर वो तो एक टीचर ही थे, बट वॉजंट रेगुलर टीचर। देखो अभी के टीचर की बात हो रही है कि अभी जो मैकेनिकल टीचर है ना, नहीं ऐसा नहीं कह सकते, एक सेकेंड ऊपर से थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, वो भी थोड़ी देखने लगी उसको, टॉमी जो बुक पढ़ रहा था केयरफुली, है ना। फिर क्या बोला गया? श्योर दे हैड अ टीचर। टॉमी कहता है कि ऑफ कोर्स वो एक टीचर थे, वो रेगुलर टीचर नहीं थे, मतलब रोज ऐसे ही कि टाइम टू टाइम आके खड़े नहीं होते थे। आई मीन कहने का मतलब है कि वो पढ़ाते तो रोज थे, पर संडे या सैटरडे को छुट्टी हो सकती थी, ऐसे। इट वॉज अ मैन, वो एक मैन थे। रेगुलर मतलब जानते हैं नियमित या फिर डेली। वो कहती है अ मैन, एक मैन। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? मार्गी बोली एक मैन टीचर कैसे हो सकता है? ओके वो बोला वेल he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions। वो बोला कि है ना, क्या कहा कि जो बॉयज़ और गर्ल्स थे ना, उन्हें वो जो टीचर होते थे ना, रेगुलर टीचर, वो क्या करते थे? होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चंस भी करते थे। अब 7 में क्या आया? अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। क्या एक मैन स्मार्ट होता है? इनफ का मतलब वैसे काफ़ी होता है। श्योर ऑफ कोर्स, टॉमी ने जवाब दिया, श्योर ही इज माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। जैसे मेरे पापा जानते हैं, जैसे मेरे टीचर जानते हैं ना, वैसे मेरे पापा को भी सब कुछ पता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वो बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि टीचर कैसे होते हैं। आई मीन वो मेरे पापा भी बिल्कुल टीचर जैसे हैं। आई बेचा का मतलब है इनफॉर्मल मीनिंग है वो एक, है ना। इनफॉर्मल मतलब यूज नहीं किया जाता है। जैसे बैट यू, आप किसी से शर्त लगाते हो। इन अ फास्ट, आई एम श्योर, जल्दी से आपने शर्त लगाया, मतलब आप कंफर्म हो उस बात को लेकर, तब ये बेचा वर्ड इस्तेमाल होता है, बट ये इनफॉर्मल होता है। डिस्प्यूट का मतलब भी देख लेते हैं। डिसएग्री विथ, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना या असहमति व्यक्त करना, है ना। जब कभी ये आएगा तो उसको अपन देख लेंगे। तो आगे पढ़ते हैं। मार्गी wasn't, yeah, one moment. Margie wasn't prepared to dispute that. मार्गी लड़ाई झगड़े के लिए तैयार नहीं थी। She said, उसने कहा कि I wouldn't want a strange man in my house to teach me। उसने क्या बोला कि एक कोई strange person मुझे मेरे घर में नहीं चाहिए जो मुझे पढ़ाएगा। ओके तो क्या हुआ? टॉमी स्क्रीम्ड, टॉमी चिल्लाया। विद लाफ्टर मतलब हंसा। यू डोंट नो, तुम्हें नहीं पता, तुम ज्यादा मत बोलो मार्गी। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, वो बोलता है कि टीचर घर में नहीं रहते, टीचर में घर पे नहीं पढ़ाते। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, वहाँ तो एक स्पेशल बिल्डिंग होती है, मतलब वो बता रहे हैं ना, बुक पढ़ रहा है तब, कि वहाँ तो एक स्पेशल बिल्डिंग थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे उस बिल्डिंग में जाते थे। ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, अब सारे बच्चे जाते थे, एक ही क्लास के थे, तो टीचर उन्हें एक ही बात पढ़ाता था। श्योर इफ दे वर द सेम एज, श्योर बात है, ये तो निश्चित बात है, कंफर्म बात है कि वो सारे एक ही एज के पर्सन थे, आई मीन एक ही एज के बच्चे थे। फिर एट द पॉइंट में पढ़ते हैं गाइस, क्या हुआ? या राइट, बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी मम्मी कहती है। अच्छा, किसकी मम्मी हो सकती है, टॉमी या मार्गी? अब आगे पढ़ते हैं तो पता चलेगा। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड, मेरी मम्मी कहती है कि टीचर को एडजस्ट करना होता है, टू फिट द माइंड ऑफ इच बॉय एंड गर्ल, मतलब सभी बच्चों के माइंड को पढ़ना होता है टीचर को, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो लड़का हो। इट टीचर्स, वो पढ़ाते थे, मतलब वो पढ़ाते हैं टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है, ऐसे कहा जा रहा है। एंड दैट each kid has to be taught differently, और उस टीचर को पता होता है कि अलग अलग किस बच्चे को कैसे पढ़ाना है, तो उन्हें पता होता है, अलग अलग वे से वो पढ़ा देते हैं। just the same they didn't do it their way then,
सिर्फ वैसे ही वो करते, मतलब सबके साथ एक जैसा ट्रीट नहीं करते, मतलब जिस बच्चे को थोड़ा कम नॉलेज होता है उससे और ज़्यादा दिया जाता है, या फिर सबके साथ सबका माइंड अलग अलग होता है तो सबको अलग अलग तरीके से टीचर को पढ़ाना होता है, ये मेरी मम्मी ने कहा, है ना। तो यहाँ टॉमी की मम्मी की ही बात हो रही है। इफ़ यू डोंट नो लाइक इट तो यू डोंट हैव टू रीड द बुक। टॉमी बोला मार्गी को, यदि तुम्हें ये बुक पसंद नहीं है तो तुम इस बुक को मत पढ़ो। आई डिडंट से, मैंने ऐसा नहीं कहा कि आई डिडंट लाइक इट, मुझे बुक पसंद नहीं है। मार्गी सैड क्विकली, मार्गी जल्दी से बोली। अच्छा, जब टॉमी ने कह दिया ना कि ये तुम्हें बुक पसंद नहीं है ना तो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर मार्गी बात को थोड़ा हैंडल कर लेती है। वो बोली कि मेरा कहने का ये मतलब तो नहीं था, एंड देन मैं पढ़ना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं वो भी इंटरेस्टिंग, मतलब वो उसने भी इंटरेस्ट बनाना स्टार्ट कर दिया उसका। शी वॉन्टेड टू रीड, वो पढ़ना चाहती थी अबाउट दोज फनी स्कूल्स, उन फनी स्कूल्स के बारे में, क्योंकि ये तो फ्यूचर की स्टोरी है तो यहाँ पर वो लोग काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन, मतलब उन्होंने बुक को आधी भी फिनिश नहीं किया, मतलब टॉमी और मार्गी ने बुक को आधा भी नहीं पढ़ा था कि क्या हुआ, मार्गीज मदर कॉल्ड, मार्गी की मम्मी ने आवाज़ लगाई। मार्गी स्कूल, आवाज़ लगाते ना टाइम हो गया कि अब आपके रोबोटिक टीचर आपको पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। ओके, मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने फिर कहा, देखकर बोला होगा कि नॉट येट मम्मा, वो बोली अभी नहीं मम्मी। नाउ, अभी। सैड मिसेस जॉन्स, मम्मी बोली नहीं अब भी आओ। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और टॉमी के टीचर का भी पढ़ाने का वक्त हो गया होगा संभवतः। प्रोबेबली का मतलब है कि कोई आप क्या कर रहे हो, आप अनुमान लगा रहे हो कि ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा टाइम हो गया ना तो टॉमी का भी टाइम आई थिंक हो गया होगा, मम्मी को लगा। फिर मार्गी सैड टू टॉमी, मार्गी ने फिर टॉमी को कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। पूछा, मार्गी ने टॉमी को पूछा कि क्या मैं स्कूल होने के बाद तुम्हारे साथ बुक को और आगे पढ़ सकती हूँ। अब 9th पॉइंट में क्या डिस्कशन हो रहा है, मैं भी, हो सकता है। ही सैट नॉन साइलेंटली, मतलब उसने ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं किया, ज़्यादा उत्साह शो नहीं किया। क्या मतलब किसने, टॉमी ने, है ना। मीनिंग देख लेते इसका, नॉन साइलेंटली का, नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म केयरलेसली, मतलब ज़्यादा बात पर फोकस नहीं किया, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि टॉमी को लगा कि मार्गी तो बुक में इंटरेस्टेड नहीं थी तो फिर उसने ज़्यादा अच्छे से उसको इंटरेस्ट शो नहीं किया। हाँ, पढ़ लेंगे। ही वॉकड अवे, है ना, ही वॉकड अवे विजलिंग, विजलिंग को बोलते हैं वैसे सिटी, तो मतलब टॉमी अब सिटी बजाते बजाते निकल गया। द डस्ट, वो जो डस्टी ओल्ड बुक थी, थोड़ी धूल भरी हो गई थी। टक्ड बिनेथ हिज आर्म, बिनेथ का मतलब होता है नीचे, आर्म मतलब अपने बाजुओं में दबा के चलना। टक्ड को बोलते हैं हम कि जब हम किसी भी चीज़ को सेट कर देते हैं कौन सी भी जगह पर तो वहाँ टक इस्तेमाल होता है। सॉरी गाइस। तो ओल्ड बुक टक्ड बिनेथ हिम आर्म, मतलब बुक को अपने ऐसे हाथ में दबाया और आगे सीटी बजाते बजाते चला गया। अब आगे क्या आया है, मार्गी वेंट इनटू स्कूल रूम, अब मार्गी भी उसके कमरे में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो उसके पास में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, मैकेनिकल टीचर जो था वो भी ऑन हो गया था। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतजार भी कर रहा था। अब क्या आ रहा है, इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे, वो हर टाइम मतलब एवरीडे रोज चालू हो जाता। एक्सेप्ट होता है को छोड़कर, जैसे सैटरडे और संडे को छोड़कर, मतलब जो मैकेनिकल टीचर था ना वो हर सप्ताह वैसे पढ़ाता था, बट सप्ताह में सैटरडे और संडे, शनिवार और रविवार को वो नहीं पढ़ाता था, है ना।
तो गाइस आपको ये स्टोरी यहाँ तक जरूर समझ आई होगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना कभी ना भूलें, है ना। तो गाइस आगे पढ़ना चाहते हैं हम 10 पॉइंट्स को और इंटरेस्ट बनाए रखें एंड देन बहुत ही अच्छा लेसन लग रहा है और स्टोरी भी बहुत मज़ेदार है क्योंकि आइजैक एसिमोव ने लिखा है जो साइंस फिक्शन से बिलोंग करते हैं, है ना। अब आगे और क्या है, ये देखो डायग्राम देखो कि ये मार्गी है और ये अकेली रूम में बैठी है एंड देन अकेले सब कुछ पढ़ रही है, कोई इसके साथ कोई साथी नहीं है, अकेले अकेले पढ़ा जा रहा है ना। देखो द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन स्क्रीन। अब मैकेनिकल टीचर फ्लैश करने लगा, मतलब उसमें लाइट्स जलने लगी क्योंकि वो ऑन हो गया था। बिकॉज हर मदर सैड, क्योंकि मम्मी ने कहा था मार्गी की कि लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। मार्गी की मम्मी ने मार्गी को क्या कहा था कि जब है ना जो छोटी लड़कियां होती है ना उन्हें डेली के घंटों में पढ़ना चाहिए। तो द स्क्रीन वॉज लीट अप, लीट को बोलते हैं जलना, मतलब लाइट उसमें आने लगी। एंड इट सैड, और उसने क्या कहा, टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन, मतलब आज का लेसन क्या था, अरिथमेटिक लेसन, मैथमेटिक्स की स्टेप्स। ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, क्या बोला कि इन फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए बोला। प्लीज इंसर्ट, वो रोबोटिक टीचर बोल रहा है प्लीज इंसर्ट, वो बोला कि इंसर्ट करो यस्टरडेज होमवर्क, कल का क्या होमवर्क था, इन द प्रॉपर स्लॉट, पर्टिकुलर एक स्लॉट में उसने उसका होमवर्क डाल देती, वो जो पंच कोडिंग के लैंग्वेज में होता। तो क्या बोला उसने कि मैकेनिकल टीचर ने बोला कि अब है ना तुम अपना काम खोलो जो कल मैंने तुम्हें दिया था। 10th पॉइंट में अब क्या बोला, या मार्गी डिड सो विद अ साय, साय मतलब होता है आह भरना, मार्गी ने आह भरी। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन द ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। देखना, मार्गी डिड सो विद अ साय, मार्गी ने क्या किया, आह भरी। शी वॉज थिंकिंग, वो सोच रही थी कि अबाउट द स्कूल, अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, पुराने स्कूल्स के बारे में। दे हैड, जो उनके हुआ करते थे। व्हेन हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर, जब मार्गी के दादाजी और उनके भी दादाजी, है ना जब क्या थे, बच्चे थे, तभी के स्कूल्स के बारे में वो याद करने लग जाती है। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड कैम्प, सारे जो बच्चे होते पड़ोस के वो आते। लाफिंग, हंसते, एंड शाउटिंग, चिल्लाते। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में, है ना, जब वो सारे बच्चे साथ साथ स्कूल जाते थे ना तो पड़ोस के सारे बच्चे आ जाते, चिल्लाते और हंसते। सीटिंग टुगेदर, साथ में बैठते। इन द स्कूल रूम मतलब एक क्लास का जो रूम होता उसमें। गोइंग होम, फिर घर के लिए भी निकलते, घर भी जाते। टुगेदर, साथ में। एट द एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे मतलब जब स्कूल पूरा हो जाता, स्कूल पूरा हो गया तो सारे बच्चे साथ में जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग, अच्छा वो साथ में जाते थे तो एक ही सारी चीज़ें, वो टीचर जो मेन पढ़ाते थे पहले, लाइक अभी वाला टाइम है ना, तो मेन पढ़ाते थे तो सेम चीज़ें उन्हें बताई जाती, सेम चीज़ें पढ़ाई जाती। सो दे कुड हेल्प वन अनादर, तो वो है ना एक दूसरे की मदद कर पाए। विथ द होमवर्क में, एंड टॉक अबाउट इट, और उस होमवर्क के बारे में बातें भी कर सके। एंड द टीचर्स वर पीपुल, और सबसे अच्छी बात की टीचर कौन थे, लोग ही हुआ करते थे, आई मीन मैन ही हुआ करते थे। फिर द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर फ्लैश करने लगा था। व्हेन वी ऐड, जब उसने बोला कि अब हमें ऐड करना है फ्रैक्शंस को 1/2 एंड डैश, मतलब फ्रैक्शंस दे दी उसने कि आप इन्हें ऐड करो, जोड़ दो। मार्गी वॉज थिंकिंग, तो मार्गी सोचने लगती है, मतलब मार्गी सोच रही थी अबाउट के बारे में, हाउ द किड्स, आई मीन उन किड्स के बारे में, उन बच्चों के बारे में। मस्ट हैव लव्ड इट, उन्हें ना कितना मजा आता होगा, है ना,
कितना प्रेम था उनमें इन द ओल्ड स्कूल्स, मतलब वो सोचने लगी कि हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, कि लोगों को इतना पसंद कैसे था वो स्कूल ओल्डर डेज में। शी वॉज थिंकिंग, वो सोचने लगी अबाउट द फन दे हैड, एक मज़ा जो उन्होंने किया, मतलब जो बच्चे थे ना, दादाजी के भी दादाजी, है ना, तो उन्होंने कितना एंजॉय किया होगा कि कैसे वो हंसते होंगे, साथ में आते जाते होंगे, स्कूल पूरा हो जाता तो फिर साथ में घर आते, फिर साथ में पढ़ाई भी करते। तो मार्गी को बहुत ही इंटरेस्ट था उस बुक को पढ़ने में, है ना। और इसको लिखने वाले आपके राइटर जो मैंने पहले ही शो कर दिया है, आइजैक एसिमोव, है ना। तो गाइस ये लेसन था आज का आपका, है ना। और वन मोमेंट, अभी थोड़ा सा और कुछ बच रहा है जो मैं आपको डिटेल्स देने वाली हूँ। हाँ बिल्कुल, ये जो लेसन था ना बहुत मज़ेदार था गाइस, और आई होप आपने इस लेसन में बहुत कुछ सीखा है कि एक स्कूल जो फ्यूचर में कैसा होने वाला है ना। तो आई होप गाइस आपको आज का ये मेरा फर्स्ट चैप्टर ज़रूर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। मैं आपके लिए लेके आऊँगी और एनसीईआरटी बुक्स के अगले चैप्टर्स, तो तब तक के लिए बने रहिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, सी यू लेटर।